शिवराज सिंह जी, आपके हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं, धुलने से भी नहीं धुलेंगे। आज उन्होंने फिर से दोबारा ये काम किया, किसानों के खून से। मध्य प्रदेश की कंस मामा की सरकार, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर की सरकार किस तरीके से गरीब मजदूरों के साथ, किसानों के साथ अत्याचार करती है, इनको कभी माफ नहीं करेगी भगवान। उन किसान परिवारों से, दलित परिवार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वही मध्य प्रदेश की सरकार विकास दुबे के मामले में घुटने टेक दिए थे, उनके तलवे चाटने पर मजबूर थे। क्या भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है? किसानों पर, गरीबों पर, मुस्लिमों पर, मजदूरों पर उनकी लाठियां चलती है। आतंकवादियों पर वो दमाद बना के रखना चाहती है। मध्य प्रदेश में जो किसानों के साथ जो एक घटना हुई है, उसको आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। जिस तरीके से दलित परिवार के किसानों के साथ निर्ममता पूर्वक कंस मामा की सरकार, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर की सरकार, उनके साथ दरिंदगी किया गया, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी को उन किसान परिवारों से, दलित परिवार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वही मध्य प्रदेश की सरकार विकास दुबे के मामले में घुटने टेक दिए थे, उनके तलवे चाटने पर मजबूर थे। क्या भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है? किसानों पर, गरीबों पर, मुस्लिमों पर, मजदूरों पर उनकी लाठियां चलती है। आतंकवादियों पर वो दमाद बना के रखना चाहती है। पूरी मध्य प्रदेश की सरकार, खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सरेंडर बोल दिए, लेकिन गरीबों पर, गरीब मजदूर किसानों पर उनकी दादागिरी चलती है, गुंडागर्दी चलती है। इसके लिए हम तीव्र भर्त्सना करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की। लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जो ब्राह्मण जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो लगातार सवाल ये उठाते हुए कह रहे हैं कि आए दिन कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, ब्राह्मणों की जो हत्या का मामला है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ सामने आ रहा है। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या इसको जाति पाति में बदलने का काम किया जा रहा है या फिर एक चुनावी माहौल बनाने का काम किया? जानबूझकर भाजपा के द्वारा एक प्रयोग के तहत, षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चला, सीमा पर तनाव का काम नहीं चला, तो अब ये जाति में उलझाकर अपने ही देश को गुमराह कर रहे, अपने ही देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये सावरकर और गोडसे के लोग हैं। इनका काम आज़ादी के पहले भी देश को नुकसान पहुंचाना था, आज आज़ादी के बाद भी भाजपा आरएसएस के नेताओं के अंदर समाहित है, जो अपने ही मुल्क को बर्बाद करने में लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार जो हत्या का सिलसिला चलता रहा है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, एनकाउंटर पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि किसी न किसी तरीके से जो राष्ट्रवाद की जो ये बात कर रहे थे और एक रामराज्य लाने की जो बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि यही एक तरीका है जिससे रामराज्य लाया जा सकता है और उनके जो विचार है, जो राम भगवान के, जो श्री राम भगवान के जो विचार हैं, वो इसी तरीके से आगे आ सकता है लोगों के साथ? सबसे पहले मैं भाजपा के राष्ट्रवाद पर बताता हूँ। विकास दुबे के पास में AK-47 कहाँ से आया? विकास दुबे के साथ भाजपा के तमाम विधायक मंत्रियों के संबंध, पुलिस वालों के स्थानांतरण कराने में विकास दुबे की भूमिका रहती थी। चिन्मयानंद जैसे लोग, तारिक का हथियारों के साथ पकड़ाया जाना, छत्तीसगढ़ में हथियारों के तस्कर भाजपा के नेता होते हैं, तो ये इनका राष्ट्रवाद है? क्या इनका राष्ट्रवाद है? पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे भारत माँ के वीर सपूत, आज साल से ज़्यादा हो गए, वो कार का पता नहीं चला जिस कार में 300 किलो RDX था। क्या इनका यही राष्ट्रवाद है? वही DSP देवेंद्र सिंह नोटबंदी के बाद दिल्ली में आतंकवादियों को 12 लाख रुपए लेकर आ रहा था, अगर लाने में कामयाब होता दिल्ली में दूसरी घटना हो सकती थी। क्या यही राष्ट्रवाद है? अब आप आइए प्रभु श्री राम के नाम पर। प्रभु श्री राम जनता के कहने पर अपनी गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि के कुटिया में छोड़ाए थे। प्रभु श्री राम अपने मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं और मर्यादा के लिए नहीं जाने जाते। प्रभु श्री राम ने जो भी राज्य जीते वहाँ के स्थानीय लोगों को राजा बनाया। प्रभु श्री राम खुद अपने आप को राजाभिषेक नहीं कराए। प्रभु श्री राम शासन सत्ता के लिए कभी जोड़ तोड़ की बात नहीं की। ये लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, अहंकारी हैं, दम्भी हैं। इन्होंने रावण, कौरव और कंस की तरह अत्याचारी हैं।
क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो ब्राह्मण जो लोग हैं, जो एक लगातार सिलसिला चल रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं गलत व्यवहार किया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, अब उन्होंने ठान लिया है कि अगर वो पूजा कराना भी जानते हैं तो सत्ता से उखाड़ना भी जानते हैं। अब झंडा जो उनके छतों पे चाहे घरों पे लगा था बीजेपी का, वो फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उखाड़ के फेंकने का भी कार्य लगातार जारी चलता रहा है। तो आपको लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा? बिल्कुल। जिस तरीके से विकास दुबे की आड़ में 16 साल के कार्तिकेय के इनकाउंटर किया गया और भी कई ब्राह्मण परिवारों के साथ हुआ, एटा में हुआ, बांदा में हुआ, गोरखपुर में हुआ, अयोध्या में हुआ, पूरे यूपी में जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार और शोषण हो रहे, काफ़ी निंदनीय हैं। अब ब्राह्मण समाज भी जाग चुका है, चूंकि इन्होंने जो धर्म के आधार पर, हिंदुत्व के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर रावण ने जिस तरीके से माँ सीता का अपहरण किया था, ये भाजपा आरएसएस के लोग भगवा वस्त्र पहनकर माँ भारती का चीरहरण कर रहे। कोई भी माँ अपने बच्चों में भेद नहीं जाता। भारत माँ नहीं चाहती है कि हमारे बच्चों में जाति, धर्म, भाषा, प्रांत की बात हो। ये तो वही असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपने ही मूल को बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं उनके जो पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो गलत है उसको गलत नज़रिए से ही देखा जाएगा, अगर चाहे वो किसी भी जनजाति का होगा। तो फिर आप लोगों को तकलीफ क्या है? अगर विकास दुबे अगर ब्राह्मण है, अगर गलत करता है तो मारा जाता है। कमलेश तिवारी क्या था? कमलेश तिवारी की हत्या हुई, कमलेश तिवारी ने अपने पोस्ट में डाला था योगी आदित्यनाथ हमारी हत्या कराना चाहता है। आप कैसे इस बात को जोड़ रहे हैं? हमने विकास दुबे के बारे में तो कहा नहीं। विकास दुबे को मारा गया, उसके राज उगलने चाहिए। कौन कौन से लोग राजदार थे, ये सवाल उठता है ना। एक गुनाहगार मारा गया, 99 गुनाहगार बचे हुए। राज दब गई, साज बच गए, खाकी और खादी के सब राज बच गए। न कोर्ट लगी, न जज बैठे, एक तोता मर गया, सब बाज बच गए। इन बाजों का क्या? चिमयानंद पर काउंटर क्यों नहीं? उनको भी तो गाड़ी पर ले जाते, आप पलटवा देते। कुलदीप सेंगर तो नहीं मारा गया। और भी बहुत। आप रत्नेश तिवारी को देख लीजिए, भदोही में किस तरीके से बलात्कार, चित्रकूट के नरकलोक है, देवरिया कांड है जिसमें कलराज मिश्र के घर से रिश्तेदारी है कि लड़की को घर से जबरदस्ती अगवा कर सामूहिक बलात्कार किया जाता है। पुलिस वाले जाति विशेष के होने के कारण, उस पर मुख्यमंत्री की जाति से होने के कारण कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? किस तरीके से ये जाति और धर्म का कार्ड खेलते हैं। डॉक्टर कफिल को नहीं छोड़ा जा रहा है। जब डॉक्टर कफिल बरी कर दिए गए तो उनको किस लिए जेल के अंदर डाला गया? तो कह रहे हैं कि ये देश विरोधी नारे लगा रहे थे, इस तरीके से बयान दे रहे थे CNRC के तहत, इसलिए उनको डाला गया है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान समतामूलक समाज की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है। तो ये भाजपा आरएसएस के गुंडे मवाली भगवा वस्त्र पहनकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानता, जो देश के संविधान को नहीं मानता, हम उसे अपने देश का कुछ भी नहीं मानते। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा? प्रधानमंत्री जी फेंकू प्रधानमंत्री हैं, बहुरूपिया प्रधानमंत्री हैं, नौटंकीबाज हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे नोटबंदी के बाद देश की स्थिति नहीं सुधरेगी तो हमें कभी कहते हैं प्रधानमंत्री जी चौक चौराहों पर सूली पर लटका देना, फांसी से लटका देना, हमें जूते से मारना। प्रधानमंत्री जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 6 साल में 12 करोड़ युवाओं को नौकरी देनी थी। इन्होंने 30 करोड़ देश के लोगों की रोजगार छीन ली। इन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी। जब पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम कम हैं तो बेतहाशा वृद्धि क्यों किया गया? हर बात में पाकिस्तान से तुलना करते हैं। पाकिस्तान में 40 रुपये डीजल का दाम कम कर दिया गया, 30 रुपये पेट्रोल का दाम कम कर दिया गया। भारत में क्यों नहीं करते हैं? माँ बहनों की इज्जत आबरू बचाने की बात कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री जी का नारा था बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो सुनीता यादव भाजपा के मंत्री के बेटे रात में ड्यूटी के दौरान पूछताछ में रोकी, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मजबूरी में उनको रिजाइन देना पड़ा। प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र वाराणसी में जब एक महिला पत्रकार उसको दिखाती है तो उस पर उल्टा केस किया जाता है। प्रधानमंत्री जी, एक आपने देखा होगा बलिया की कांड है, एक अधिकारी को किस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे 1 सर के बदले में 10 सर लाऊंगा, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। क्या चाइना के 200 सर आए? नहीं आए ना, 78 घायल हो गए। 10 को उन्होंने रिहा किया था, प्रधानमंत्री जी ने ब्रह्मास्त्र दे दिया।
तो ये चीज़ें प्रधानमंत्री की बातों का कोई वैल्यू नहीं है, वो कब बोलते हैं और कहाँ से बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं सामने आई है, जो किसानों को मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा, बहुत बुरी तरीके से लोग बस सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना सही लगता है किसानों के साथ ऐसा करना? देखिए, प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान कंस मामा की सरकार मंदसौर में पहले भी किसानों की हत्या किया था, जिस पर गद्दार सिंधिया जी बोला करते थे, शिवराज सिंह जी आपके हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं, धुलने से भी नहीं धुलेंगे। आज उन्होंने फिर से दोबारा ये काम किया, किसानों के खून से। मध्य प्रदेश की कंस मामा की सरकार, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर की सरकार किस तरीके से गरीब मजदूरों के साथ, किसानों के साथ अत्याचार करती है, इनको कभी माफ़ नहीं करेगी भगवान।